ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब ये जो वीडियो आज ला रहा हूँ वो मैं ला रहा हूँ जो आप लोग को काफ़ी तौर पे काफ़ी बार इंतजार था। काफ़ी बच्चों ने मुझसे कहा था, आप लोगों ने सब्सक्राइबर्स ने मुझे बात कहा था कि सर आप सारे सब्जेक्ट्स तो लेकर आ रहे हो, बस आप एक ये नहीं ला रहे हो। उस सब्जेक्ट का नाम है थ्योरी ऑफ कंपटीशन या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। जो नाम बोलो वो सही है। हर एक उसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस है AKTU के सिलेबस में। RTU में मैंने पढ़ा है और IP यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा है मैंने, दूसरों ने पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है। TOC थ्योरी ऑफ कंपटीशन नाम से सब्जेक्ट है। मतलब मेरे बीटेक में भी ये नाम था सब्जेक्ट का। तो पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, बेसिक्स की बात करेंगे। और बेसिक्स एक बार हम समझेंगे क्योंकि मैं भी आप ही के साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ। तो मैं जब स्टडी कर रहा हूँ तो स्टडी विद मी, तो एक तरह से ये लेक्चर सीरीज भी स्टडी विद मी का हो गया। अब मैंने जो पढ़ा था अपने बीटेक टाइम पे वो ही मैं आप रिवाइज करने के बैठ रहा हूँ और अच्छे से समझ रहा हूँ क्योंकि मुझे अब आपको पढ़ाना है। अब इस सब्जेक्ट को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ना तो मुझे इसके कोई पैसे मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहे हैं, प्योरली आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। तो बिना कोई देर करे, लेट्स रोल द इंट्रो। फॉर योरसेल्फ। अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर। तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन की हम बात करते हैं। इसमें दो शब्द आ रहे हैं, थ्योरी और कंपटीशन। अब थ्योरी का मतलब क्या हो गया इसमें कि भाई कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है हमारे पास, कौन कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करना बाकी है और कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं किसी मशीन की। हम अभी तक, जैसे मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपको पढ़ाया हुआ है, COA सब्जेक्ट्स पढ़ाया हुआ है मैंने, उसमें मैंने आपको चीज़ बताई थी कि हम कंप्यूटर के अंदर जाके हार्डवेयर में देख रहे हैं कि हार्डवेयर में काम कैसे हो रहा है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर आके कि भाई कंप्यूटर काम कैसे करेगा, लॉजिकली कैसे काम करना चाहिए उसको। एक मशीन है, मशीन कैसे काम करेगा, प्रोसेसिंग कैसे करेगा, ये एकदम बेसिक बनता है, बेसिस बनता है आपका कंपाइलर डिजाइन का। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो थ्योरी तो हो गया ये चीज़। अब बात आती है कंप्यूटेशन की। कंप्यूटेशन मतलब कैलकुलेशन, संगणना करना। आपके मेरे भी हम कुछ गणना करते हैं, कुछ कैलकुलेट करते हैं, कुछ डेवलप करने का प्रयास करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें अरिथमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिक कैलकुलेशंस, फिर दोनों इक्वल टू है या एंड है और है, नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये भी कंप्यूटेशन का पार्ट हो गया। तो जो भी कंप्यूटेशन होती है वो हमारी किस में आती है, या कोई भी ऐसा टास्क जो मशीन के द्वारा किया जा रहा है, जैसे कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कोई भी। अब जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं मशीन के, बस वो चीज़ ये बताती है, एक चीज़ तो ये बताती है कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स क्या है मशीन के। दूसरा, मशीन क्या काम कर रही है बिना हार्डवेयर के डिटेल में अंदर जाए हुए, बिना अंदरूनी बात पता किए, मैं बस ऊपर ऊपर से पता करना चाह रहा हूँ कि मेरी मशीन क्या काम कर रही है। भाई जो कैलकुलेशन है या कंपटीशन है वो आपके तीन मैथमेटिकल मॉडल्स के द्वारा होती है। तीन मॉडल्स हैं। पहला है आपका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा और ट्यूरिंग मशीन। सारे के सारे थ्योरी ऑफ कंपटीशन आपकी इसी के बीच में है, इन्हीं के आसपास घूम रही है। ट्यूरिंग का तो आपको पता होगा, एलन ट्यूरिंग। द इमिटेशन गेम मूवी देख लेना, जो उसे क्रिस्टोफर एक नाम की एक मशीन बनाई थी, जो जर्मन फोर्सेस के द्वारा जो कोडेड मैसेजेस भेजे जाने के लिए जो मशीन थी, इसका नाम था एनिग्मा, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था कोडेड मैसेज उसको क्रैक करने के लिए। क्रिस्टोफर बनाया उसने। अब बात करते हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिकल मॉडल्स की बात कर रहे हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की बात कर रहे हैं। मैथमेटिकल मॉडल्स को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो एकदम बेसिक से बेसिक काम कर रही है हमारा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है तो अभी कमेंट कर दो, लाइक कर दो मेरे वीडियो को, शेयर कर दो इसको आगे हर उस बच्चे तक जिसको TOC बेसिक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बैठा हूँ, स्टूडेंट की तरह बैठा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने और कोई लाइट वाइट ऑन देखी, सिर्फ ये चेहरे पे लाइट पड़ रही है, बाकी बता देना कैसा है, आवाज और चेहरा सब बढ़िया लग रहा है नहीं लग रहा? ओके। तो TOC में हमारे पास जो चीजें आती हैं वो हमारी आती हैं ऑटोमेटा थ्योरी, ठीक है, कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी, कितना कंप्यूट किया जा सकता है और कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कोई भी प्रॉब्लम। ऑटोमेटा के अंदर बात करते हैं किसी भी मैथमेटिकल मॉडल का डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। उस मैथमेटिकल मॉडल, जो भी हमारा मॉडल है, जैसे फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा हो गया, पुश डाउन ऑटोमेटा हो गया, इनका डेफिनेशन क्या है,
इनकी प्रॉपर्टी क्या है, कब कब इस्तेमाल होते हैं, कब कब इस्तेमाल नहीं होते, ये सारी बातें आती है। नेक्स्ट बात आती है कंप्यूटेबिलिटी की, मतलब किसी मॉडल द्वारा क्या कंप्यूट किया जा सकता है और क्या कंप्यूट नहीं किया जा सकता। तो वही प्रॉपर्टी की बात आ रही है कि भाई वो क्या है क्या नहीं है, कहाँ पर इस्तेमाल होगा कहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, किस कंपटीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, या किन चीज़ों पे कौन सी कैलकुलेशन वो कर सकता है, उसमें सामर्थ्य है वो करने का, किसी में सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्या चीज़ है। तो वो बात आती है आपकी कंप्यूटेबिलिटी थ्योरी की। वीडियो लंबा हो सकता है, इसको देखना, अंत तक देखना, स्किप करोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, मत करना स्किप। स्किप करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये पूरा अंत तक देखना। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की बात करता हूँ। कंप्यूटेबल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस, कोई भी प्रॉब्लम की डिफिकल्टी लेवल होता है हमेशा, इजी से लेकर हार्ड प्रॉब्लम तक। अब वो कितना कर पा रहा है प्रॉब्लम सॉल्व कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से, वो सब सारी चीजें आपकी इस टीओसी में आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिंबल्स, अल्फाबेट्स और स्ट्रिंग्स जिनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल इस सब्जेक्ट में होता है। पहले आते हैं हमारे पास सिंबल्स। सिंबल्स क्या बोला है भाई, सिंबल्स एक सिंगल कैरेक्टर जैसे होते हैं, या इनपुट सिंबल कह दो, इंडिविजुअल पार्ट कह दो, कुछ भी कह दो, सिंगल सिंगल बिट की रिप्रेजेंटेशन होती है। किसी सिंगल चीज से, किसी कैरेक्टर से उसको डिफाइन किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है, उसको दर्शाया जाता है। जैसे डिजिट्स के लिए हमारे पास सिंबल्स कौन से हो गए, बस 0 से लेकर 9 तक, राइट। अल्फाबेट्स की हम बात कर रहे हैं तो स्मॉल अल्फाबेट्स, स्मॉल केस, अप लोअर केस लेटर्स और अपर केस लेटर्स, लोअर केस और अपर केस आ गया। और स्पेशल सिंबल्स कौन से हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे एंड, ये सॉरी डॉलर साइन हो गया, एंड भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। ये एट द रेट, हैश, लेस देन, ग्रेटर देन, कर्ली ब्रैकेट्स, याद आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये बेसिकली होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी टीओसी सब्जेक्ट। तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन में बेसिक से बेसिक जो ब्लॉक है वो क्या है, हमारा सिंबल। क्या बात समझ में आ रही है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, सिंबल समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख के भी बता, मैंने लिखा हुआ भी देखो, मैंने टैब में लिखा हुआ देखो ये चीज। तो सिंबल्स आर यूज्ड टू बिल्ड लैंग्वेज फॉर मशीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें लैंग्वेज बनानी है। लैंग्वेज का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से नहीं है, हम भाषा बना रहे हैं समझने का, समझाने का, कि मशीन कैसे, ये हमारे समझने के लिए कि मशीन कैसे परफॉर्म करेगा। इस लैंग्वेज के आधार पे उसको हम प्रोग्राम करते हैं, और जैसे प्रोग्राम किया जाता है फिर हम उसमें उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो बात अलग आती है, ये हमारे समझने की बात आ रही है। दूसरी चीज हमारी जो बहुत इस्तेमाल होती है वो होते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स को हम सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं, कैपिटल सिग्मा। ठीक है, क्योंकि स्मॉल सिग्मा का साइन अलग होता है, स्मॉल सिग्मा ये होता है, हमें इससे इस्तेमाल नहीं करना है, हमें करना है कैपिटल सिग्मा, राइट। तो ये फाइनाइट मतलब सीमित, नॉन एम्प्टी मतलब भरा हुआ है, खाली नहीं है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स। ध्यान रखना, सेट थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। आपके डीएसटीएल में सेट थ्योरी पहले यूनिट में इसीलिए डाली गई थी, आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी सेट थ्योरी सबसे पहले आती है, या आप स्कूल में भी जब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हो सेट थ्योरी का सबसे पहले आगमन होता है किसी भी मैथमेटिक्स में, क्योंकि उसका यूज यहाँ पे भी आएगा। तो सेट थ्योरी के बाद आगे आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा या थ्योरी ऑफ कंपटीशन, और उसके ऊपर आगे कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये सब करने के बाद ही कंपाइलर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये है आपका सिग्मा इक्वल्स 0 1 0 1 मतलब क्या हो गया, 0 1 2 क्या हमारे सिंबल्स हैं, कि कोई अल्फाबेट है, ठीक है, सेट ऑफ सिंबल्स है, उसमें 0 1 2, तो कोई भी नंबर, कोई भी एक स्ट्रिंग जनरेट होगी वो 0 1 2 के कॉम्बिनेशन से होगी। जैसे अगर 0 1 रखा तो मतलब ये हो गया बाइनरी नंबर, तो जो भी हमारे नंबर्स बनेंगे वो बाइनरी रूप में बनेंगे, भी आगे एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट आ गया आपका इस तरीके से, तो स्मॉल लेटर्स का, अल्फाबेट्स का ये एक स्ट्रिंग बन गया, ये एक सॉरी सेट बन गया, नॉन एम्प्टी सेट बन गया, जिसे मैं कहता हूं अल्फाबेट। अल्फाबेट इस केस में सिर्फ ABCDEFGH नहीं होता है, अल्फाबेट एक सेट है इनपुट सिंबल्स का, और उस सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ये बात आप ध्यान से समझ लो। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है फाइनाइट सीक्वेंस, किसका, स्ट्रिंग, किसे कहते हैं अपन, स्ट्रिंग को कहते हैं।
फाइनाइट सीक्वेंस किसका? इनपुट सिंबल्स का। जब फाइनाइट सेट कहा जाता है तो अल्फाबेट्स कहा जाएगा। जब फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा, एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद आ रहे हैं, वो से कहा जाएगा क्या? स्ट्रिंग कहा जाएगा। जैसे कि ये मेरा बाइनरी अल्फाबेट है, क्लियर। वर्ड क्या बनाया मैंने? W, या स्ट्रिंग कह दूं मैं W को 0110101, ठीक है। तो इट्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम द बाइनरी अल्फाबेट, क्लियर। ऐसे ही आपका दूसरा एग्जांपल देख लो। ये देखो, मैं यहाँ पे कलर भी कर दिया इसको अच्छे से। इस डब्बे को रंग दिया मैंने, मुझे रंग दे, तो डब्बे ने कहा मुझे रंग दे, मैंने रंग दिया भाई। A, B है। अब जो भी शब्द बनेंगे, जो भी स्ट्रिंग्स बनेंगे, इसमें से जो भी वर्ड्स बनेंगे या स्ट्रिंग्स कह दूं, वो सारे A और B के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास अल्फाबेट कौन से अलाउड है? मुझे A, B, 2 सिंबल्स अलाउड है बस, और 2 सिंबल्स का एक अल्फाबेट बन रहा है हमारा, ठीक है। अब बात आती है किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ हम कैसे निकालते हैं, कैसे डिनोट करते हैं उसको? इस तरीके से डिनोट करते हैं, बार लगा के, या एब्सोल्यूट वाला जो साइन नहीं लगाते अपन, वही लगा के करते हैं। तो नंबर ऑफ सिंबल्स या कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग, ये कहानी मैंने आपको बताई। जैसे कि देखिए, मेरा ये नाम देखिए, मेरा नाम है आदित्य, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी हुई? 6, ठीक है। अगर स्ट्रिंग की लेंथ अगर एम्प्टी है, एम्प्टी सेट को यहाँ पर दिखाने का तरीका जो कि सेट थ्योरी से डिफरेंट है। सेट थ्योरी में आपका फाई इस्तेमाल होता है, सेट थ्योरी में कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है? सेट थ्योरी में ये इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे होता है ये। इसे कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन या लैम्डा, ठीक है। ये 2 सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं दर्शाने के लिए कि मेरी स्ट्रिंग एम्प्टी है। तो W इक्वल्स टू एप्सिलॉन या W इक्वल्स टू लैम्डा, कोई भी एक चीज इस्तेमाल की जाए, या मॉड या एब्सोल्यूट ऑफ W या लेंथ ऑफ W इज 0, इसका मतलब क्या हो बन गया? वो एम्प्टी स्ट्रिंग कहलाएगा। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कंकैटिनेशन। X इक्वल्स टू ABC और Y इक्वल्स टू PQR, मतलब इन दोनों को हमने कंकैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया, मर्ज कर दिया, चिपका दिया, चिपका के वापस में पास में बिठा दिया। तो X और Y को पास बिठा दिया, तो X और Y के साथ जो अल्फाबेट्स है हमारे साथ, ठीक है, जो स्ट्रिंग्स है हमारी, ABC एक स्ट्रिंग है, दूसरी स्ट्रिंग है PQR, तो दोनों स्ट्रिंग हमारी जुड़ गई, साथ बैठ गई, क्लियर। नेक्स्ट थिंग हमारे आती है पावर ऑफ अल्फाबेट। पावर, अल्फाबेट की पावर K, मतलब सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ K। जैसे कि एग्जांपल भर भर के दे रहा हूं मैं, देख लो, पूरा देख लो। अगर आप ये PDF चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि PDF चाहिए, तो ही मैं डालूंगा PDF, बता रहा हूं मैं फिर कमेंट के अंदर ही PDF का लिंक दे दूंगा, या अपनी ऐप पे डाल दूंगा कि ऐप तो आप डाउनलोड कर चुके हो, नहीं किया तो मेरी ऐप का लिंक भी दे दूंगा, उसके अंदर जाके मैं फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा जाके इस PDF को। क्या दे रखा अपन को? एग्जांपल हम ले रहे हैं सिग्मा इक्वल्स टू 0,1, मतलब बाइनरी स्ट्रिंग है, ये बाइनरी अल्फाबेट है सर। अब इससे हमारे कई सारे स्ट्रिंग बन सकती है। तो अगर मैं सिग्मा पावर 0 रखूं, मतलब किसी भी लेंथ की कोई नहीं, लेंथ 0, मतलब एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग या एम्प्टी सेट कह दो। पावर 1 कर दिया तो 0 होगा या 1 होगा? तो एक एक का ही होगा, 0,1। तो एक लेंथ होगी, सिंगल लेंथ होगी। सिग्मा स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 की लेंथ होगी, उसमें अल्फाबेट्स क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? 0 और 1। सिंबल्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? 0 और 1। सिग्मा पावर 3 कर दिया, मतलब सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये को मल्टीप्लाई हमने कर दिया, तो हमारा क्या बना? कॉम्बिनेशन, कंकैटिनेट कर दिया ना हमने। ये कंकैटिनेशन तो कर रहे हैं अपन, और करके आ रहे। तो 000 001 010, मतलब लेंथ ऑफ 3, जो सबकी लेंथ कितनी रही? 3 रही, क्योंकि सिग्मा की पावर 3 है।
ऐसे सिग्मा पावर 4, सिग्मा पावर 5, 6, 7, 8, 9 जितने कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। अगर आपको अल्फाबेट गिवन है तो आप उसके बना सकते हो, डिफरेंट पावर्स बना सकते हो, सिग्मा टू द पावर ऑफ k। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या बात समझ में आ रही है? अभी आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहो। पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। ये सेटअप कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ना? चलिए, अब आती है बात क्लीन स्टार की। क्लीन एक शब्द आपका दिया हुआ है, क्लीन भी आपको मैं बता भी देता हूं साथ साथ। क्लीन स्टार इस बंदे ने दिया था स्टीफन कोल क्लीन, आपके सामने फोटोग्राफ भी है, नाम भी आ रहा है। तो इस बंदे ने दिया था स्टीफन कोल क्लीन, अमेरिकन मैथमेटिशियन था। कब इसका जन्म हुआ था? 1909 में, 5 जनवरी, 25 जनवरी 1994 में। जनवरी में आया, जनवरी में कियो कितने का है, काफ़ी साल रह लिया भाई। ठीक है, तो इसने क्लीन स्टार अपना कॉन्सेप्ट दिया था इसने। ठीक है, काफ़ी इसके बारे में चीज़ें दे रखी हैं। स्टीफन जे क्लीन, मैथ पेज, इसका पूरा मैथ पेज ही बना हुआ है, रॉचेस्टर। इसका बहुत सारे लोग हैं स्टीफन जे क्लीन के नाम से। ठीक है, तो इसने अपना ये क्लीन स्टार वाला कॉन्सेप्ट, क्लीन क्लोजर भी आएगा, वो भी जल्द दिया था। तो मैं सीधा आपको ले चलता हूँ वापस उस पर। तो क्लीन स्टार है क्या? क्लीन स्टार है एक यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, ऑन अ सेट ऑफ सिंबल्स सॉरी, और स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स मतलब सिग्मा या अल्फाबेट्स, that gives the infinite set of all possible strings of all possible lengths over sigma including empty set। मतलब सिग्मा इक्वल्स टू, हमने ऊपर भी देखा था 0 1 देखा था, मतलब इस 0 1 से रिलेटेड जितने पॉसिबल आउट बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने लेंथ बन सकती है, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, 4 लेंथ, 5 लेंथ, 6 लेंथ, 7 लेंथ कैरेक्टर्स, 8 लेंथ कैरेक्टर्स, जितने लेंथ पॉसिबल हैं और उस लेंथ में जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 0 1 के, वो सारे के सारे इंक्लूडिंग 0 लेंथ वाला भी, वो सब, उसको हम क्या कहेंगे? उस पूरे इन्फिनिट सेट को हम क्या बोलेंगे? क्लीन स्टार। आ रही बात समझ में? और एग्जांपल आपको देता हूं। क्लीन स्टार क्या हो गया हमारा? सिग्मा 0, सिग्मा पावर 0, यूनियन सिग्मा पावर 1, यूनियन सिग्मा पावर 2, यूनियन अप टू इंफिनिटी, जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने। अगर सिग्मा मेरा a कॉमा बी है, चलो मैंने 0 1 वाला आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया, एग्जांपल भी दे दिया, पर अब आप देखिए दूसरा एग्जांपल a कॉमा बी, देन सिग्मा स्टार इक्वल्स एप्सिलॉन, मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग, सिंगल लेंथ, लेंथ इक्वल्स टू 2, ऐसी लेंथ इक्वल टू 3, लेंथ इक्वल टू 4, लेंथ इक्वल टू 5, सारे के सारे। क्लियर हो गई बात? ये हो गया क्लीन स्टार। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है क्लीन क्लोजर या प्लस, क्लीन प्लस भी बोलते हैं इसको। ये भी एक इनफाइनाइट सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ्स ओवर सिग्मा एक्सक्लूडिंग एप्सिलॉन। बस सिग्मा, सॉरी, क्लीन स्टार और क्लीन क्लोजर में सिर्फ एक चीज का फर्क है, देयर इज ओनली वन डिफरेंस between clean star and clean closure, or there is only a single difference between clean star and clean plus is the empty set। Is that clear? empty set एकमात्र डिफरेंस है। क्लीन क्लोजर में इस्तेमाल नहीं होता, इंक्लूड नहीं होता, क्लीन प्लस में इंक्लूड नहीं होता, क्लीन स्टार में एम्प्टी सेट को भी इंक्लूड किया जाता है, इसमें किया नहीं जाता है। जहां सामने आप देख रहे हो ये चीज, देखो मैंने सामने दिखा भी रहा हूं, बता भी रहा हूं, दिखा भी रहा हूं, सब चीज करा रहा हूं। सिग्मा प्लस सिग्मा 1 यूनियन सिग्मा 2 यूनियन सिग्मा पावर 3 एंड सो ऑन। तो सिग्मा प्लस इक्वल सिग्मा स्टार माइनस एम्प्टी सेट। दैट्स ऑल माय डियर लर्नर्स, दैट्स ऑल। तो जैसे आपको एक एग्जांपल और दे दिया जो मैंने ऊपर दिया था, सेम चीज है, बस दोनों में क्या फर्क है, ऊपर इसमें क्या फर्क है। यहाँ पे मेरे पास
एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा। सिग्मा क्या है? अल्फाबेट। जितने स्ट्रिंग्स बन सकते हैं उन सब का कलेक्शन, उस अल्फाबेट के हिसाब से जितने स्ट्रिंग्स बन रहे हैं उन सबका इकट्ठा होना, कलेक्ट करना, उसे हम कहते हैं लैंग्वेज। एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज है जिसका आप लोगों पे प्रेशर भी बनाया जाता है कि अंग्रेजी नहीं पढ़ोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट नहीं होगी, इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, जो बनाया जाता है ना, A, B, C, D, अप टू Z। क्या सारे शब्द, स्मॉल केस वाले जितने शब्द हैं वो सारे इससे बनते हैं ना? कोई भी ऐसा शब्द होगा अंग्रेजी भाषा का जो इनसे ना बन रहा हो? नहीं ना, तो वो सारे आपके इसके अंदर आ गए। प्लस इसमें हमारे पास और वोवल्स भी आ गए, कॉन्सोनेंट्स भी आ गए, सब कुछ आ गए, है ना, सारे इससे बन गए। तो ये हो गया मेरा लैंग्वेज बनना। तो इन, चलो लो बैटरी रिमेनिंग, किसकी लो बैटरी है? इसकी लो बैटरी हो गई, मैं अभी इसको चार्ज पे लगाता हूँ। चलो चार्जिंग पे लगा दिया उसको बेचारे को, ताकि अभी मैं वीडियो एंड करने ही वाला हूँ मैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो जैसे हमारा एग्जांपल, और भाई ओ भाई, तो इसके एक एग्जांपल ये भी हो गया। दूसरा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ मैं भाषा का या लैंग्वेज का, जैसे हमारा होता है क, ख, ग, घ। ठीक है, बाकी मुझे नहीं आती, वर्णमाला नहीं आती, मैं भूल गया हूँ सच में, मेरी हिंदी मातृभाषा है, मुझे नहीं आता। य, र, त, ध, थ। इधर आइए आप, रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ। तो माताश्री आइए ना, माताश्री तो कर ही रहे, गुरु जी की माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, गुरु माँ, कैमरे से दूर, बीच में आके अपना बता रही है। तो जो भी शब्द आपके बनते हैं इनसे बनते हैं और मात्राओं से बनते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटी ई, स्वर और व्यंजन। हाँ जी, वावल कॉन्सोनेंट्स, यस। मात्रा नहीं होती है तो इसे मात्रा नहीं कहते? तो वोवल से मात्राएं होती, ए की साउंड है, हिंदी में भी फोनेटिक्स, फोनेटिक्स, यस यस। तो मेरी माताश्री ने मुझे करेक्ट किया। इधर आइए ध्वनि, मेरी माताश्री, मेरी ध्वनि माता, तो मेरी ध्वनि माता जी ने मुझे बताया। तो इनसे भी हमारी लैंग्वेज बनती है। तो ये हमारे हो गए सिंबल्स। तो इन सिंबल्स मतलब अल्फाबेट से आपके बनती है लैंग्वेज। मुद्दे की बात ये है। नेक्स्ट थिंग हमारे पास जो आती है, जो मैं आपको एग्जांपल लेके बताना चाह रहा था, वो ये है। जैसे कि मेरे पास एक अल्फाबेट है जिसमें दो सिंबल्स हैं, ए और बी। सिग्मा क्या है मेरा? अल्फाबेट। कितने सिंबल्स है? दो। क्लियर होगी बात? पहला एग्जांपल, एल मुझे बनाना है लैंग्वेज, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, कि मैं एक ऐसी लैंग्वेज तैयार करूं जिसमें जितने स्ट्रिंग्स बन रही है उनकी लेंथ कितनी रहे? 2। ठीक है, 2 रहे। मैं देख रहा हूं ना अपने आप को। हाँ, डबल ए बी, बी ए, बी बी। ठीक है, तो यहां पे एल मेरा क्या बना? फाइनाइट लैंग्वेज बनी हमारी, या फाइनाइट सेट बना। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3। अब मैंने कहा कि मुझे अब ऐसी लैंग्वेज बनानी है, एस एल बनाना है, जिसमें सेट जितनी स्ट्रिंग्स बन रही हैं ए कॉमा बी के, ए और बी के माध्यम से, वो 3 की बैंक बने। 3 लेंथ कितनी होनी चाहिए? 3 का। तो 3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे। तो ट्रिपल ए बी, ए बी बी, बी ए बी ए बी, बी बी ए, बी बी बी। आ गई चीज? ये भी फाइनाइट हो गया, सेम चीज हो गया जैसे ऊपर लिखा है, ये भी सेम चीज आ गई। नेक्स्ट, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद एन ए।
अब मुझे क्या करना है कि सारी स्ट्रिंग बनाऊं मैं, ए कॉमा बी ही रहेगा, पर कंडीशन क्या है कि हर स्ट्रिंग मेरी ए से स्टार्ट होगी, स्मॉल ए से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्मॉल ए से स्टार्ट हुआ कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से, इस तरीके से, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी बी एंड सो ऑन। तो अब ये जो मेरा चलता रहेगा, क्योंकि सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद एन ए, अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो लेंथ मेरी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इंफिनिटी हो सकती है। इसलिए मेरी ये जो मेरा बना, अब जो मेरा ये बना एल जो बना मेरा, वो क्या बना, इनफाइनाइट लैंग्वेज बनके तैयार हो गई। और यहां पे एक और चीज आपको बता दूं, तो जो स्टार हमने लिखा था क्लीन स्टार, इसका मतलब 0 1 2 3 अप टू n, तो ऐसे क्लीन स्टार मेरा ये हो गया। अगर सिग्मा मेरा ए कॉमा बी है, जैसे अभी हम फॉर एग्जांपल अभी देखा, तो सिग्मा स्टार क्या हो गया, ये सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा ऑफ ऑल लेंथ्स। तो सिग्मा स्टार क्या है, पेरेंट है ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेजेस बन रही हैं उन सब का जो माँ बाप जो है, माई बाप हमारे कौन है, वो है क्लीन स्टार है। तो हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊं ये चीज सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ्स, तो सेम बनेगा। ठीक है, सेम बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि जो एल जो लैंग्वेज बनेगी वो इसका सेट बनेगा, इसी सिग्मा स्टार का सेट होगा वो, या मैं कहूँ प्रॉपर सबसेट होगा, उसका बनेगा उसका सबसेट है, मतलब सेट प्रॉपर सबसेट है। इट्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर पॉसिबल ओवर सिग्मा स्टार। ठीक है, तो इस वीडियो में आपसे मैंने बात अब तक जो बताई आपको, मैंने आपसे बात की। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहले मैंने बात की थ्योरी ऑफ कंपटीशन, जो सब्जेक्ट का नाम है, इस विषय को हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, वो मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको कुछ सिंबल्स, अल्फाबेट और स्ट्रिंग्स के ऊपर लेके गया। फिर मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होता है, कंकैटेनेशन क्या होता है, ये बताया। फिर बताया पावर ऑफ अल्फाबेट बताया, उसका क्लीन स्टार बताया, क्लीन क्लोजर भी बता दिया मैंने आप लोगों को। ये देखिए क्लीन क्लोजर मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ये भी बता दिया आपको मैंने। फिर लैंग्वेज बताया मैंने आपको, अभी एग्जांपल्स दिए उसके, और मैंने अंत में ये कहा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर पॉसिबल ओवर सिग्मा स्टार, ये बताया। अब अगले वीडियो के लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा ऑटोमेटा पे। सारी बात ऑटोमेटा की करेंगे, मीली मूरे मशीन्स की बात करेंगे, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की बात करेंगे, सारी कहानी आपकी स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम एसटीडीज की बात आएगी आपकी। एसटीडीज वो वाले नहीं है, ये है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, इनकी बात करेंगे अपन। ऑटोमेटा थ्योरी में आता सारा ये चीज, क्योंकि स्ट्रिंग प्रोसेस हो रही है हमारी, स्ट्रिंग कैसे प्रोसेस होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सिस्टम कैसे जा रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, किस रूल्स के कारण चेंज हो रहा है, एवं तो नहीं जा रहा। ठीक है, ये सारी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करके बताओ कैसे लगी वीडियो, कैसा लगा है पूरा सेटअप। मैं वापस अभी उसमें आ जाता हूँ, इंट्रो सीन पे आ जाता हूँ वापस। तो कैसा लग रहा है ट्रांजिशन में, कैसा लगा, ये मैंने अभी ऑब्वियस में सारा सेट कर दिया। थैंक्स टू यूट्यूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप मुझे सिखाते रहते हो। और यूट्यूब से ही मैं दोबारा मैं टीओसी पढ़ रहा हूँ अच्छे से, ताकि मैं आप लोग के लिए पढ़ के अच्छे से कंटेंट लेकर आ सकूँ। गलत नहीं पढ़ाऊँगा, गलत कहीं लगेगा तो मुझे बता देना। वैसे मैं कोशिश रहेगी, मैं गलत बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा, जो पढ़ाऊँगा बिल्कुल सच बताऊँगा। ठीक है ना, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जो कुछ पढ़ाऊँगा सच बताऊँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊँगा। भगवद गीता पे हाथ रख के मैं कह रहा हूँ। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा।